हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं यहाँ पर एक अपडेट लेकर के आया हूँ कि ये जो आपकी बिहार शिक्षक बहाली होने वाली है, इसमें आपको क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, है ना। कल ही आपका जारी हो गया है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए और 11 12th के लिए। ठीक है, आपकी क्या सब्जेक्ट में आपका कौन सी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। तो उसी के लिए आपका ये महत्वपूर्ण अपडेट है। तो पूरा वीडियो को देखना है, शुरू से अंत तक देखना है, उसके बाद आपको सारे प्रक्रिया आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए, कह रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता दोस्तों आपको तय कर दी गई है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नई शिक्षक नियमावली के तहत निर्धारित अनिवार्य अर्हता की अधिसूचना जारी। प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए अर्हता निर्धारित किया गया है। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी पहली से 5वीं तक शिक्षक बन सकेंगे। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण अपडेट ये है। बहुत सारे लोगों के बीच ये भ्रम था कि बीएड वाले 1 to 5 में फॉर्म नहीं भरेंगे, तो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। जो 1 to 5 में जो बीएड किए हुए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा से 1 से 5 के लिए शिक्षक अर्हता होनी चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ इंटर होना चाहिए, है ना। 50 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 50 से कम है तो आप नहीं भर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षक शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जरूरी है और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद के लिए स्नातक व बीएड जरूरी होगा। लेकिन 6 to 8 तो यहाँ पर सीट ही आपको नहीं दिया गया, तो उसकी बात ही करना उचित नहीं है। माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए दोस्तों। तो कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक के लिए संबंधित विषय में, यानी जो भी विषय है आपका, जैसे किसी का सामान्य अध्ययन होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, बहुत सारे होगा, तो उनमें कम से कम आपका 50% होनी चाहिए अंकों के साथ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए या स्नातकोत्तर की डिग्री और बीएड होना जरूरी है। तो 50% वाला मामला आप ध्यान रखिएगा, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। 50% से कम है तो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। और अगर आपका इतना है तो ठीक है। कह रहा है कि संगीत शिक्षा के लिए 50% अंकों के साथ संगीत शिक्षा में स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए, है ना। तो उसी अनुसार आपको दिया गया है कि जिसमें जो भी चीज़ भी है उसमें 50% होना चाहिए और उसके साथ जो उनका किए हुए हैं वो उसका डिग्री भी होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए दोस्तों हाई कोर्ट में भी याचिका दायर हो गया है भाई साहब। जी हाँ, तो हाई कोर्ट में भी लोग याचिका दायर किए हैं, जो आपका जो 2.25 लाख शिक्षक बहाली के लिए जो नई नियमावली आई है उसको लेकर के। अब आगे क्या होगा ये तो अब देखा ही जाएगा, है ना। और भी देखिए, सभी पेपरों में आज ये चीज़ आपको देखने को मिला होगा। और यहाँ पर क्या क्या अपडेट है दोस्तों, मैं पूरा आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। कक्षा 11 12 में क्या क्या होनी चाहिए, तो पीजी होना चाहिए और पीजी और बीएड में कम से कम 50% अंक होने चाहिए कक्षा 11 12 के लिए। तो मैंने पहले बोल दिया कि कम से कम 50% आपका मार्क्स होना ही चाहिए। जैसे 1 to 5 भर रहे हैं तो आपका डिप्लोमा में या फिर इंटर में 50% होना चाहिए। अगर आप 9 10th में भर रहे हैं तो स्नातक में 50% होनी चाहिए। ठीक है, और बीएड में होनी चाहिए कम से कम। उसके अलावा जब स्नातकोत्तर भर रहे हैं तो वहाँ भी जो आप सब्जेक्ट से हैं, स्नातकोत्तर हैं, जैसे एमए जिस सब्जेक्ट से हैं, तो उसमें आपका 50% कम से कम और बीएड में 50% होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा यहाँ पर अपडेट है और भी आप इसको पूरा ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। 1 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर बताते चलता हूँ। देखिए, कक्षा कहाँ गया भाई साहब, इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण दिया था। हाँ, देखिए ये चीज़ कक्षा, देखिए जो सामान्य अध्ययन वाले, है ना, सामान्य अध्ययन वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। सामान्य अध्ययन वाले थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, किस चीज़ में। तो कक्षा 9 10th सामाजिक विज्ञान प्राध्यापक योग्यता स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत, है ना। सहायक विषय और प्रतिष्ठा मतलब जिसमें आपका ऑनर्स है ना। सहायक और भी जैसे सब्सिडी रहता है, ठीक है। तो सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से 2 में उत्तीर्ण होना बहुत ही जरूरी बा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 2 सब्जेक्ट भाई साहब मेरे बच्चों होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 4 सब्जेक्ट में 4 कौन कौन है, तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, और इसमें से कोई 2 होना बहुत जरूरी। 4 में से तो आपको पढ़ा होना चाहिए, 4 में से कोई 2, और ये 2 सब्जेक्ट
कह रहा है इनमें से कोई 2 उत्तीर्ण होना चाहिए, या तो इतिहास या तो भूगोल, है ना। इतिहास भूगोल में से कोई एक शब्द होना, मतलब एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। पिछला बार भी जब स्टेट हुआ था ना तो ये चीज़ें थी, अगर ये चीज़ें आपकी नहीं हैं, है ना, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग, मैं एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ, जैसे कि कोई लोग पॉलिटी से किए हैं ग्रेजुएशन, है ना, पॉलिटी से वो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ठीक है, और सब्सिडरी में उनका क्या है, तो सब्सिडरी में वो ऐसे सब्जेक्ट ले लिए हैं जो न ही उनका इतिहास है और न ही उनका भूगोल है, तब वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जैसे कि इकोनॉमिक्स ले लिए हैं, है ना, आपका, या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लिए हैं, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपका इतिहास और भूगोल में से कोई, है ना, 2 उत्तीर्ण होनी चाहिए, चारों में से 2 में से उत्तीर्ण किसी में रहिएगा, लेकिन उसमें से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। स्टेट में भी यही हुआ था, अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा दोस्तों तो आप फॉर्म से वंचित हो जाइएगा, फॉर्म नहीं भर पाइएगा, है ना। ये चीज़ आप यहाँ पर दे दिया गया है क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए जी, और इसमें जो महत्वपूर्ण अपडेट था मैं आपको बता दिया गया है। मेरे यहाँ देखिए आपकी तैयारी जो चल रही है 1 to 5 की आपकी तैयारी चल रही है, और आपकी 9-10 की तैयारी चल रही है, ठीक है। 9-10 में जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं, है ना, सामाजिक अध्ययन के जो बच्चे हैं, है ना, सामाजिक अध्ययन की हमारे यहाँ तैयारी चल रही है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट की तैयारी होगी। चारों सब्जेक्ट अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका यहीं से दोस्तों 130 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। 150 सवाल आपका सेकेंड पेपर है, जिसमें से 130 नंबर तो यहीं पे हो गया। उसके अलावा 10 नंबर का मैथ है ना, और 10 नंबर का करेंट अफेयर है। ये दोनों चीज़ आपका अलग है ना। बाकी आप ये 4 सब्जेक्ट पढ़ करके आपका 130 नंबर का यहाँ पर तैयारी हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 1 to 5 में जो है ना, और हिंदी तो करवाए हैं जाएगा। हिंदी में तो क्वालिफिकेशन सिर्फ क्वालिफाई करना है ना, जिस सिर्फ 30 नंबर उसमें लाना है, तो उसमें 30 नंबर लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। 100 में से 30, और उसमें निगेटिव ही आपका नहीं दिया गया है, तो आपको पता ही होगा, है ना, कि जो आपका इंग्लिश है और हिंदी है, 25 इंग्लिश रहेगा और 75 हिंदी रहेगा, उसमें से आपको मात्र 30 नंबर लाना है ना। तो 30 नंबर आप आराम से ले आइएगा, उसका भी टेस्ट वगैरह करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये 1 to 5 के लिए भी हो जाएगा और 9-10 के लिए भी आपका हो जाएगा, ठीक है। 1 to 5 में जो आपका समान अध्ययन का जो सेक्शन है 150 सवालों का, है ना, 150 सवाल जो 2 घंटा का समय दिया, मात्र 2 घंटा। भाई साहब ये कहाँ से कौन सेट कर दिया है ना, कम से कम इसको 2.5 घंटा समय देना चाहिए। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट तो मिलना ही चाहिए ना कम से कम, ठीक है। मात्र 2 घंटा समय दिया है। अब जो दिया है, अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर होगा कि इस समय बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर किया जाएगा। और देखिए एक चीज़ और था आपका कि जो बीपीएससी है ना, तो बीपीएससी दोस्तों इस चीज़ पर अड़ा हुआ है कि हम निगेटिव मार्किंग रखेंगे, है ना, निगेटिव मार्किंग रखेंगे और 150 सवाल हम 2 घंटा में पूछेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग का ये नहीं था। शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि हम 100 सवाल पूछिए आप, और निगेटिव मार्किंग भी आप नहीं रखिए। शिक्षा विभाग का ये कहना है और बीपीएससी का ये कहना है। अब देखिए, लेकिन यहाँ मान्य तो होगा बीपीएससी, क्योंकि एग्जाम लेगी बीपीएससी, है ना। तो अब देखिए आगे क्या होगा अपडेट, वो भी आपको मिलेगा अपडेट। तो इसीलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी तैयारी भी हो रही है। अभी देखिए फिलहाल हमारे यहाँ 2 क्लास चल रही है। एक तो 3 बजे चल रही है जो टेस्ट आपकी समान अध्ययन वाली है, और एक रात में 9 बजे से आपकी सब्जेक्ट वाली क्लास चल रही है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है रात में, ठीक है। अभी तक मात्र हमारे यहाँ दोस्तों 499 जुड़ने का चार्ज है, ठीक है ना, मात्र 499 जुड़ने का चार्ज है, जहां आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, है ना। क्वेश्चन आंसर आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री का जो भी सब्जेक्ट है, सॉरी जो भी टॉपिक है ना, जो भी चैप्टर है आपका, है ना, 9-10 से आपको पूछा जाएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपर रहेगा, ग्रेजुएट लेवल बोला गया है ना, लेवल अपर रहेगा, लेकिन पूछा जाएगा 9-10 से ही, ठीक है। तो 9-10 को ही आपको पूरा तो पढ़ना ही है, उसको तो चाटना ही पड़ेगा आपको, है ना, अच्छे तरीके से लाइन बाई लाइन करवाना पड़ेगा, और वो मैं करवा रहा हूँ, और उसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को दिया जा रहा है। तो ये जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये चारों सब्जेक्ट का होगा। तो ये मात्र 499 अभी फिलहाल चार्ज है। उसके अलावा जो टेस्ट हो रहा है समान अध्ययन का, वो भी टेस्ट आपको मिलेगा, है ना, उसका भी क्वेश्चन आंसर आपको टेस्ट वाइज मिल रहा है। अभी तक लगता है 9 टेस्ट हुआ है, जिसमें बहुत सारा 1 लाइनर भी करवाए हैं हम, टेस्ट भी करवाए हैं, और बिहार से संबंधित भी करवाए हैं। बिहार से संबंधित भी इसमें सवाल तो रहेगा ही, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
बिहार का महत्वपूर्ण योगदान था उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो वो तो सवाल आपका बिहार से रहेगा ही। और भी जब बिहार की एग्ज़ाम हो रही है तो बिहार से तो सवाल आपके रहने वाले हैं, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है ना, हिस्ट्री है, तो ये बिहार से भी सवाल रहेगा, तो वो भी चीज़ आप लोग को करवाया जाएगा। तो देखिए अभी तो 2 क्लास चल रही है, लेकिन आपकी बहुत जल्द 1 क्लास और स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 2 ही क्लास चलेगा आपका, और तो पूरी तैयारी चल रही है। मात्र 499 चार्ज है। हमारे यहाँ जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 7857824310। जी हाँ, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, 7857824310। तो आप इस नंबर पे करके है ना, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था। और ये फ़ोन पे, गूगल पे भी नंबर है ना, तो जो पेमेंट करेंगे तो इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे व्हाट्सएप पर, ताकि उनको ग्रुप में जोड़ा जा सके, उनको पर्सनली सारे मटेरियल दिया जा सके, प्रीवियस जितना क्लास हुआ है वो दिया जा सके, और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको ग्रुप में डेली वाइज के रूप में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था। अर्हता आप समझ गए होंगे कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है ना, उसी अनुसार से आपको फॉर्म भरना है। अगर 50% आपका मार्क्स है और बीएड में आपका 50% है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा भाई साहब आप इससे वंचित हो जाइएगा। और जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो भी ध्यान में रखना है, नहीं तो आप अभी तो फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन बाद में आपको वहाँ से छाट दिया जाएगा। जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस समय आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्रक्रिया सब जगह होता है। मैंने केवीएस का दिया इंटरव्यू, वहाँ भी मतलब कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर छट जाते हैं दोस्तों। वहाँ पर जाते हैं बेचारे क्वालिफाई करके, और उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं रहता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट अगर वो नहीं पढ़े रहते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है ना। तो इसीलिए आप अगर क्वालिफाइंग आपके पास अर्हता है तो आप फॉर्म भरिएगा, नहीं है तो फिर मत भरिएगा, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे ही कोई अपडेट आगे आएगा तो मैं आपको देते रहूँगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहे समय टू समय, और तैयारी भी आपकी चलती रहे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आज 3 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।